हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ वाले खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं वो हम कवर कर चुके थे। आज हम बात करें चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है। कुछ नहीं है, छोटी सी वीडियो रहेगी, आसान सी वीडियो रहेगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन। बुक्स सभी के पास है। नोट्स वहाँ से बनाना चाहें तो वहाँ से ही बना सकते हैं, यहाँ से बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास ऑलरेडी नोट्स जो रहेंगे यहाँ पे आपकी वीडियो पे। ठीक है। आप इजीली देख के बना सकते हैं। वहाँ से क्या रहेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है। वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस लगा सकते हैं। प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे, क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेबस भी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, 9th और 10th का छोटा सा सिलेबस है। ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट रहता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैटर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट आ गया मैटर। अब वो मैटर थोड़ी है कि हाँ भाई अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलें अरे भाई जल्दी आ यार मैटर हो गया। वो मैटर नहीं है। ये हमारे जो इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं और गैसियस फॉर्म में हैं। मतलब कि सॉलिड आपके सामने दीवार है, जिस चीज़ पे आप बैठे हो वो भी सॉलिड है। साइड में पानी की बोतल लेके आए हो ना, नहीं लाए तो ले आओ, कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह से मैटर ही है जो कि लिक्विड है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप भूल ही गए। पूछो क्या? बताऊँ? सांस ले रहे हो ना? हाँ, क्यों ले रहे हो? जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये भी एक गैसियस है कि क्या है, मैटर ही है। इसी की वजह से आप सांस भी ले पा रहे हो। ठीक है। तो मैटर क्या है? मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक तरह से स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। ठीक है। और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो फिर ये आपस में क्या होंगे, एक मैटर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स जो रहते हैं मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, फिर बाद में जो है इनको पर्टिकुलर स्टेट में लाया जाता है। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, तो मैटर किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल से। किसके? ये वो कौन से हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं और हमारे पास हमारे महाशय मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। एज वेरियस काइंड ऑफ मैटर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एटम। भाई अलग अलग प्रकार के जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से भी बन सकता है, विच हैव वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी अलग अलग टाइप के एटम्स की अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, हम है ना। देखो, हमने क्या बोला? मैटर कंटेन्स करता है वेरियस टाइप ऑफ एटम को। ठीक है। और वेरियस टाइप्स ऑफ जो एटम रहता है उनके वेरियस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब एक चीज़ देखिए, जिस बेड पे आप बैठे हो ज़रूरी थोड़ी है कि ये बेड ऐसा ही था, इसको बनाया गया है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लकड़ियाँ जो होती हैं वो यूज़ की जाती है बेड में, पलंग में, गेट के ऊपर। ठीक है। सनमाइका हो गई, वो अलग करेक्टरिस्टिक्स की है, लकड़ी अलग करेक्टरिस्टिक्स की है, मतलब प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ठीक है। गैस देख लो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, सीएनजी हो गई, अपनी एलपीजी गैस हो गई। अरे भाई मेरे, अलग अलग है ना, अलग अलग टाइप की गैस है और अलग अलग इन सब की प्रॉपर्टीज़ है। क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर इनहेल कर सकते हो? इनहेल का मतलब अपने शरीर के अंदर लेना। ठीक है।
एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। ये सभी आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन सी होती है, बायोलॉजी में आप बड़े डीप में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आगे कि हमने आपको बताया कि वेरियस टाइप के मैटर होते हैं, वेरियस टाइप के एटम्स होते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। अब एक चीज बताइए, कम्बिनेशन से मतलब क्या समझते हैं? केमिकल तो बाद में देखेंगे, केमिकल तो छोड़ो, उसको भाड़ में जाने दो। ठीक है, कम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हैं? जुड़ना, कंबाइन होना, जुड़ाव होना, है ना। अब आ जाओ केमिकल पे, जो दो प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी आइटम ले लो यार। अच्छा, किसी ने वो देखा है चिकनी मिट्टी, जो कि अपनी जो विंडो होती है ना, विंडो स्कूल्स में हॉस्टल्स में जो विंडो होती है उसके ऊपर जो एक लेयर लगाई जाती है, ठीक है, वो एक तरह चिकनी मिट्टी की ही होती है। अब दो गोल गोल उनकी चिकनी मिट्टी की रोल ले लो, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, साइज बड़ा होएगा, लेकिन उनके अंदर क्या पहले से ज़्यादा ताकत नहीं आएगी? क्योंकि दोनों क्या होंगे, जुड़ नहीं जाएंगे। अब एक बात बताओ, आप लोगों को, एक तो आप अकेले हो, आपका कोई दुश्मन है मारने आया, इजीली आपको मार पीट करके, आपसे तगड़ा होगा तो मार पीट करके चला जाएगा, हल्का फुल्का होगा दो थपड़े खा के चला जाएगा, ठीक है। और आप उससे कमज़ोर होंगे तो वो आपको पीट देगा। वहीं आप दूसरे कंडीशन में कि आप दो जने हो और वो है एक, तो ताकत किसकी ज़्यादा हुई? आप लोगों की ज़्यादा हुई ना। तो ताकत ज़्यादा होने पे मतलब क्या हुआ, एक तरह से कि क्वांटिटी जब जुड़ जाती है तो पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज, मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है उनकी, इंक्रीज होती है। तो व्हेन एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है आपस में, मतलब रिएक्टेंट क्या होता है, दो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एटम ले लो यार, कंपाउंड ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी ले लेते हैं, अभी के लो, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब रिएक्शन होगी उनके बीच में, और क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। ए भी बन सकता है और सी प्लस डी टाइप के भी बन सकते हैं, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे। और द एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, या तो कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे प्रोडक्ट बनाए, या फिर एलिमेंट्स हो कोई भी कंबाइन हो आपस में और क्या बनाए, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आई बात समझ में? कम्बिनेशन से ही वर्ड आया है कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब टुगेदर, रिएक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ में आया कुछ? रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो गया, टुगेदर हो गया, ठीक है, और आपस में जुड़ के नया प्रोडक्ट बना दिया। या कोई भी एलिमेंट हो, कंबाइन होने के बाद क्या बन गया, अपने कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का एक तरह से पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, मास क्या होता है? मास अपनी अपना मास नहीं, शरीर का मास थोड़ी यार। हाँ, मास तो मास ही है, बाकी आपकी बात भी ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करते हैं, तो पहला पॉइंट तो छोड़ो,
पहले ये बताते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खोज किसने करी थी। बताओ भाई, ये क्या लिख रखा है? एंटोइन लेवसियर ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और वो आपको बता दें कि ये खोज कब की थी भाई? 1774 में। कब की थी? 1774 में। लिख लो, कोई बात नहीं, नोट कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है मास ना तो बना सकते हैं ना ही उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, और द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि जितना मास, जितनी पावर रिएक्टेंट के टाइम पे लगी है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगी है, उतनी ही पावर किस में मिलेगी? राइट हैंड साइड पे मिलेगी। मतलब कि जितनी मेहनत आपने पहले की है पेपर से पहले, ठीक है, उतना ही रिजल्ट कितना आपको पेपर देने के बाद आया। ठीक है, एग्जाम्पल दे चुके नेचुरल। केमिकल तौर पे CH CO3 कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हुआ भाई? कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं होगा, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये होता है CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को किस में तोड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब एक चीज देखो, इसके पॉइंट के ऊपर आओ दोबारा से कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना लिया मास? 100 ग्राम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। 56 ग्राम तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। 44 ग्राम हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल मास क्या हो गया? 100 ग्राम। मतलब 100 ही हमारे पास पहले था, बाद में भी हमें 100 ही मिल गया प्रोडक्ट में। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद आता है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हो। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर। क्या आप अपने कंटिन्यूसली या फिर कांस्टेंट आप एक ही तरीके से काम कर रहे हो? ठीक है, या फिर मतलब आपका तरीका एक ही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आया तरीके में। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड पॉइंट देखेंगे कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द एलिमेंट। जो केमिकल कंपाउंड है किससे बनता है? हमेशा एलिमेंट्स से बनता है, जो कि किससे कैसे होता है? जॉइंट टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय मास। मतलब केमिकल जो है हमेशा एलिमेंट्स से ही बनेगा और एक फिक्स रेशियो में, सेम रेशियो में ही जो मास होता है वही जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आपने कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्यों बोला है मैंने यहाँ पे? मुझे पहले तो ये बताओ भाई। मोनोऑक्साइड मैंने इसलिए बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम में ही नाम छुपा है कि कार्बन मोनो ऑक्साइड। देखो, ऑक्साइड
मोनो का मतलब सिंगल और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन का मतलब कार्बन। यहाँ पे इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, CO3। बताओ भाई, CO3 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये इस स्टेट में एग्जिस्ट ना करके किसी अनदर कंपाउंड के साथ जो जुड़ेगा फिर एग्जिस्ट करेगा। जैसे पिछले टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एग्जांपल दिया था, CaCO3 था ना। हाँ, ठीक है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल वहाँ पे नोट किया है। अब यहाँ पे आई बात समझ में कि केमिकल कंपाउंड है हमेशा ज्वाइन होएंगे और एक किस रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में। जो रेशियो पहले था कार्बन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कार्बन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, 2 ही रहे, चेंज नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का परसेंटेज कैसे निकालें। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप लोग इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज निकालना है, तो मान लीजिए इसी के बिहाफ पे हम लेके चलें। अगर परसेंटेज निकालना है किसी भी कंपाउंड, मान लो एग्जांपल यही लेके चल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ठीक है, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, इसको मान लो Z। मैंने क्या बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऊपर पूरे कंपाउंड का नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। मान लो कार्बन का परसेंटेज निकालना है पूरे मॉलिक्यूल में, तो कार्बन को ऊपर रख दिया। ऑक्सीजन का निकालते तो ऑक्सीजन को ऊपर रख देते, नीचे पूरे कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी फर्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, घबराइए मत, आराम से चलेंगे, चाहे बने 10 पार्ट, लेकिन काम आराम से पूरा करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी अच्छे से नोट्स बना सकें। और उन पर्सन्स को, उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना जो कि एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मेन जो है सभी बच्चे हैं हमारे लिए, पूरे देश, ऑल ओवर वर्ल्ड के। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप लोगों के हाथ में फैलाना। अच्छी चीज़ें लेट से फैलती है, मतलब कि फेमस होती है लेट से, बुरी चीज़ें जल्दी फेमस होती है। तो हमें बुराई पे काबू रखना है और अच्छाई को अडॉप्ट करना है। ठीक है, बुराई तो सोचो ही मत, अच्छाई को अडॉप्ट करो और अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, ओके, प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।